Hello guys, welcome to my YouTube channel Shrishti Shiksha. Today I am going to tell you about MERP app in detail. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको MERP ऐप के बारे में कुछ मोटे मोटे तौर पे बताया था कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसका बेसिक काम क्या होता है, ठीक है। बट इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं पिछली ही वीडियो में आपको बताना चाह रही थी, बट समय की पाबंदी के कारण मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाई क्योंकि मुझे और भी काम करना था। ठीक है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है 3 चीज़ें जो आपको दिख रही होंगी, डाउनलोड का एरो भी बना हुआ है, ठीक है? ये चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ ये। अब सिंपल सी चीज़ है, हमें इसमें से सिर्फ़ NSD MERP ऐप को ही डाउनलोड करना है, ठीक है? ये डाउनलोड बटन का जो लिंक है, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे मोबाइल में वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी, ये डाउनलोड होने के लिए मांगेगा परमिशन और मुझे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ, इसलिए डाउनलोड अगेन लिख के आ रहा है, तो मुझे डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। फिर इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, ठीक है। ईमेल आईडी लॉगिन करने से पहले इसके कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो करनी है, जैसे कि इसमें दे रखा है आपको, इसमें सेटिंग में जाकर इसमें उसको अलाउ करना है नेक्स्ट वाले में, ठीक है। इसमें अलाउ करना है, फिर आपको इंस्टॉल करना है, देन ओपन करना है, ठीक है। ओपन जैसे ही आप करोगे तो आपको ये मांगेगा ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करने के लिए, ठीक है। आपको ये सारे स्टेप जो है फॉलो करने हैं, जैसे सेटिंग में जाके इसे अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ कर दोगे, इनेबल कर दोगे जैसे बटन, आपको इंस्टॉल करना है, उसे ओपन करना है, अलाउ कर देना है सर्चेस के लिए और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने इंडिया मार्ट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते वक्त डाली थी वो डालोगे, वैसे ही ये ओपन हो जाएगा और आपका पूरा डैशबोर्ड वहाँ पे शो होने लगेगा। स्टार्टिंग में आपको वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, फीचर्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे क्योंकि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। पर जैसे-जैसे आपको 1 या 2 दिन भी हो जाएँगे काम करते हुए, तो आपको उस पे एक लिस्ट बनती हुई दिखाई देगी आपके काम की। जैसे कि आपने 1 दिन में कितने कॉल किए, ठीक है? या आपने जो कॉल किए उस पे कितना इनरीच हुआ, यानी कि कितने लोगों ने जो है फ़ोटो या प्रोडक्ट या उनका नाम या प्राइस अपडेट किया है, वो सब बन के आएगा। तो उस डैशबोर्ड को आप ध्यान से देखिएगा और जब आपके पे आउट आता है, उससे पहले पे आउट समरी आती है आपकी ईमेल आईडी पे, उससे आपको उसे मैच करना है। अगर कुछ भी मिसमैच हो रहा है, आपका पे आउट कम आ रहा है या आपने जितना काम किया है उसके अनुसार थोड़ा-सा भी परेशानी हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो ज़ूम मीटिंग का जो लिंक होता है, जो हर वेडनेसडे, फ्राइडे को होती है, उस मीटिंग लिंक को में आपको जॉइन करना है और अपना इश्यू बताना है। तो वो आपका पे आउट समरी जो है दोबारा से रीचेक करेंगे और आपका दोबारा से जो है जो समरी है दोबारा से आपको भेजी जाएगी करेक्ट करके, ठीक है। अब मैंने इसके बारे में ना और भी चीज़ें बताई थी कि हाँ, अगर आप वर्क फ्रॉम होम स्पेशली विमेन्स जो करना चाहती हैं, वो तो ये कर लें। जो लोग और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं, तो इंडिया मार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इंडिया की सबसे फर्स्ट कंपनी यही है जिसने जिसने जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग का काम शुरू किया था, उसके बाद जाके फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो वगैरह आए हैं। सबसे पहले इंडिया मार्ट ही थी, ठीक है। तो ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, कई लोगों को होगा डाउट कि ये एनएसडी के बारे में तो बता दिया, ये सीएसडी एमईआरपी क्या है, ये टेली एमईआरपी क्या है। तो आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ना ही जानना है अभी, क्योंकि मैं सिर्फ़ इसके बारे में बता रही हूँ। इसके लिए आप ये जो है ना, ये काम सिर्फ़ उन लोगों का है जो वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, इंडिया मार्ट के ही लोग हैं, ठीक है? उनको काम करना होता है, ठीक है? और इसके कुछ की पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, जैसे कि
जैसे कि इसमें फर्स्ट दे रखा है मैनेज ऑल योर क्लाइंट फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि जितने भी क्लाइंट्स के हम डिटेल्स है वो एक प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, यानी कि एक पेज पे देख सकते हैं। और जितने कि भी हम कस्टमर्स को रीशेड्यूल करते हैं, जिसका हमें मेल भी आता है अलग से। जैसे हम रीशेड्यूल में किसी भी क्लाइंट को डालते हैं कि हम नेक्स्ट डे या उस दो आफ्टर 2 डेज़ हम उनको फिर से कांटेक्ट करेंगे, तो उसका एक TRB कुछ लिख के आता है ईमेल आईडी पे, ठीक है। उसमें उस कांटेक्ट पर्सन का कंपनी का नाम और टाइमिंग शेड्यूल दिया होता है। ये हमें मेल पे आता है, जिसके थ्रू हमें याद रहता है कि हाँ हमने आज इतने कस्टमर्स को जो है रीशेड्यूल डाला है। उसकी भी लिस्ट जो है हमें इस पर देखने को मिल जाती है, इस NSD MERP ऐप पे, ठीक है। उसके बाद है गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट। तो इन्फॉर्मेशन यानी कि कस्टमर की वही रिलेटेड, जितने भी कस्टमर को हमने कॉल किया है वो किस कंपनी से रिलेटेड है, किस प्लेस से रिलेटेड है, या हमने उन्हें कितनी बार कॉल करा है, या उन्होंने अगर प्रोडक्ट कुछ भी अपडेट किया है कॉल के दौरान या कॉल के बाद भी, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। कनेक्ट विद योर क्लाइंट ओवर कॉल एंड मीटिंग, यानी कि जब भी हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो उसके लिए हम एक हेलो वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, जो कि हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहा होता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद तुरंत हमारे फ़ोन से जो है रिंग जाना शुरू हो जाती है, जो कि सीधा सेलर्स को जाती है। तो वो भी क्या होता है, इस ऐप के थ्रू ही होगा। अगर ये ऐप होगा तभी उस सेलर से हम कनेक्ट हो पाएंगे बाय फ़ोन, ठीक है। उसके बाद है प्लान एंड ट्रैक योर एक्टिविटीज़। हम इससे ना काफ़ी चीज़ें और भी बेटर कर सकते हैं, पे आउट अपना बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? अगर हमने आज कॉल किया है, मान लीजिए 100 कस्टमर को कॉल किया है, तो उसमें से हमारी सिर्फ 50 से बात हो पाई है, 50 ने कॉल पिक नहीं किया है या डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि हमें 1 घंटे में अगर हमें इतना टाइम लग रहा है तो हमें कितना देर और टाइम देना है, और जिससे हम अपना पूरा जो है पे आउट बढ़ा सकते हैं। हम अपनी एक्टिविटी को गौर करेंगे तो हाँ, हमें इतना टाइम लग रहा है, इसमें हमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, या इसको हम किस तरीके से और यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और हमने किस तरीके से बात करी जो कम ही टाइम में हमने रीच कर लिया। तो वो सारी एक्टिविटी हमारी सारी कैलकुलेट हो गई। अगर हमें स्क्रीन पर दिख रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी और भी ज़्यादा मेहनत करके अपना पे आउट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करना है, वो हर इंसान के खुद की मेहनत पे बेस्ड है, ठीक है। जैसा जिसको इम्प्रूव करने में इंटरेस्ट आता है। मैं एग्जांपल के तौर पे अपने आप का बताना चाहूँगी एक एग्जांपल। जैसे मैंने किसी एक सेलर को कॉल किया, कॉल करने के बाद सेलर ने बोला ओके ठीक है, मैं आपसे जो है बाद में बात करूँगा, या मैं अभी बिज़ी हूँ। तो मैं उनको पोलाइटली पूछूँगी सर ठीक है, मैं आपको शाम के 5 बजे कॉल कर सकती हूँ, अगर आप फ्री हो तो। उन्होंने अगर मना कर दिया तो ठीक है, नेक्स्ट डे का रिमाइंडर डाल दूँगी मैं। अगर उन्होंने बोला ठीक है, तो सर ठीक है, आप अपने प्रोफ़ाइल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ सजेशन दे दूँगी, अगर उनके पास टाइम है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं देना, इरिटेट नहीं करना है, खुद भी इरिटेट नहीं होना है। और वरना हम उन्हें कुछ ना कुछ सजेस्ट ज़रूर करें, ठीक है। अगर कोई फ्री है, लाइक वीमेन जो घर से ही काम करना चाहती है, जिनके पास मेबी थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, हालाँकि टाइम तो सबके लिए ज़रूरी है, तो हम उनको थोड़े से और आइडियाज़ दे सकते हैं। जैसे कि अगर उनकी कपड़ों की शॉप है तो हम उनको वैरायटी के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। जैसे कि अभी ट्रेंड में है, आप बनारसी साड़ी के बारे में जो है और भी अच्छे-अच्छे क्लोथ्स जो है डिज़ाइन करवा के उनकी फ़ोटो डाल सकते हो। और जो ट्रेंडिंग क्लोथ्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे कि यंग को क्या पसंद आता है, या जो थोड़े से एडल्ट हैं उनको क्या पसंद आता है। इस तरीके के कुछ सजेस्ट करेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा जो टॉक टाइम है वो बढ़ेगा, जो उसका पे आउट मिलता है हमें अलग से, और दूसरा हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ी-सी बिना हेजिटेट हुए हम कर पाएँगे। तो ये कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाँ, अगर सेलर सिर्फ़ रीच कर रहा है, फ़ोटो, प्रोडक्ट, प्राइस कुछ भी ऐड कर रहा है तभी हमें पे आउट मिल रहा है, हमें उनसे बात करने में कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, तो इंसान नहीं भी करेगा। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं भी नहीं करूँगी। बट जब से टॉक टाइम मिलने लगा है तब से ये करना भी सही लगता है कि हाँ, चलो सेलर से हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका भी कुछ ना कुछ पे आउट हमें मिलेगा। और इससे जो है कई बार ऐसा होता है कि हमारी बातों का सुझाव मेबी किसी के लिए इफ़ेक्टिव भी हो और बेनिफिशियल भी हो, तो वो हमारी बात ध्यान से सुनते भी हैं। साथ ही साथ हमारा काम भी कर देते हैं, यानी कि जो भी हम अपडेट करने के लिए उन्हें बोलते हैं, तो वो अपडेट कर देते हैं।
ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि मैम कौन-सा सिम यूज़ करना है, कौन-सा नहीं करना है, या हमें वो सिम अपने फ़ोन में ही रखना है, या आपका पे आउट कैसा आया था? इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। अगर मैं पर्टिकुलरली सबको एक-एक करके जवाब दूँगी तो मेबी शायद टाइम लग जाए। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कमेंट के ऊपर भी एक अच्छी-सी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देते हुए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आप एक नई वीडियो फिर से बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगी जो जो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे, ठीक है? बाकी आप कम करते-करते बहुत कुछ सीख जाओगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है इन लोगों ने, एक ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है? अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना जो है मैसेज भेज सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है? और मैं इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेलिंग और बता देती हूँ कि एनएसडी MERP ऐप है क्या? इसको हम एआई मोड में जाके पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल पता चल जाएगा। ये एनएसडी MERP ऐप है। द एनएसडी MERP ऐप इज़ अ प्रोफेशनल मोबाइल सेल्स एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल स्पेशली यूज्ड बाय द न्यू सेल्स डिवीज़न। ठीक है, न्यू सेल्स डिवीज़न इसका फुल फॉर्म है एनएसडी का एट इंडिया मार्ट। इट इज़ डिज़ाइन्ड टू स्ट्रीमलाइन फील्ड सेल्स ऑपरेशन एंड क्लाइंट मैनेजमेंट। ठीक है, क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए ये ऐप बनाया गया है जिसमें मैंने आपको पहले ही 4 की पॉइंट बता दिए थे कि हम क्लाइंट से हम जुड़ते हैं, इनसे क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। हम इसी ऐप के थ्रू क्लाइंट से कनेक्ट होकर कॉल पे बात भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस ऐप के थ्रू करते हैं, जो कि आपने देखे होंगे यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल जो है इसका पोर्टल का लिंक दे रखा है, आप इसको भी टाइप करके जा सकते हो। मैंने तो सिंपली आपको बताया है, एनएसडी MERP भी लिखोगे तो भी आपको अब फर्स्ट पे ही मिल जाएगा। अब देखो इसके जो है, ये देखिए ये पेज था जो मैंने फर्स्ट टाइम इसका वीडियो बनाया था, ये पेज आया था ओपन होके, ठीक है? जब मैं वेब BRP पे लॉगिन करी थी तब, ठीक है? ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे आया था, ठीक है? और ये मेरे फ़ोन में आया था जब मैंने इसे इंस्टॉल किया था, ठीक है? तो ये चीज़ें होगी, उसके बाद आप जो है इसको पूरी तरीके से यूज़ कर पाओगे। और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना। मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहती हूँ कि आपको और भी चीज़ें बताऊँ नए वर्क फ्रॉम होम के बारे में, जो कि मैं खुद भी सोच रही हूँ कि अप्लाई करूँ फिर से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक जॉब को करते-करते जो है इतना थोड़ा मूड चेंज हो जाता है कि हम कुछ एक और भी बेटर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं थी बट अब थोड़ी बहुत इम्प्रूव कर ली है मैंने घर बैठे ही। उसके ऊपर भी मैंने कई सारी बेस्ड जो है वीडियो बनाकर अपलोड करी थी, पर लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। मेबी शायद और भी अच्छे-अच्छे ट्यूटर्स हैं, हो सकता है, बट ठीक है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी वो वीडियोज़ बनाकर अपलोड करी थी, ठीक है? और दूसरा मैं अमेज़न VCS के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत जाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू, बाय।